या का नाम दो या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये सेकंड वीडियो है। टोटल हमने 500 एमसीक्यूज करने हैं। फर्स्ट 50 एमसीक्यूज की प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट गाइस। इस्लामाबाद के एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज है। इन सूरह कहफ विच एनिमल इज मेंशन्ड along with the असहाबे कहफ। सूरह कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का जिक्र किया है? डॉग का। डॉग ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड डैश। यरमुक की जंग मुसलमानों और डैश के दरमियान लड़ी गई, यानी किन के दरमियान लड़ी गई? मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान, मुस्लिम्स एंड रोमन्स। नेक्स्ट इज मस्जिद किबलातैन इज इन। मस्जिद किबलातैन कहाँ पर है? मदीना में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड। हज में शैतान को संघार करने को डैश कहते हैं, यानी कि कंकरियां मारने को शैतान को क्या कहते हैं? रमी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन हज ट्रेवलिंग 7 times बिटवीन माउंट सफा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड। हज में कोह सफा और कोह मरवा के दरमियान 7 बार चक्कर लगाने को डैश कहते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही सही कहते हैं इसे। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है ये। नेक्स्ट इज द फर्स्ट उम्मयद कैलिफ वाज। पहला उमवी खलीफा डैश था। अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन द बैटल ऑफ ओहद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्टेड डैश स्किलफुल आर्कर्स टू स्टे ऑन अ माउंटेन। ग़ज़वा ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर ठहरने के लिए डैश माहिर तीरंदाजों का इंतखाब किया। कितने तीरंदाजों का इंतखाब किया? तादाद पूछ रहे हैं वो। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट हारून। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्रदर्स, भाई थे आपस में वो। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट मूसा was put into the river by his mother inside which object। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी वालिदा ने किस चीज के अंदर डालकर दरिया में डाला? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ वेव्ड बास्केट, इसमें डाल दिया था उनकी वालिदा ने उनको। नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइम्स हजरत मूसा हैज बीन मेंशन इन द होली कुरान। कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। 135 टाइम्स। नेक्स्ट इज बैतुल मामूर इज ऑन डैश हेवन। बैतुल मामूर कौन से आसमान पर है? 7th। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7वें आसमान पर है। नेक्स्ट इज मॉस्क ऑफ डैश वाज डिमोलिश्ड बाय प्रॉफिट। मस्जिद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराया था। डैश किस मस्जिद को गिराया था? मस्जिद ज़रार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हजरत डैश कंकर्ड द फोर्ट ऑफ कामूस। इनके हजरत डैश ने किला कामूस फतह किया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, शेर खुदा भी कहते हैं इन्हें,
ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज लेडी नेम डैश ट्राइड टू पॉइजन द होली प्रॉफिट। डैश नामी खातून ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ज़ैनब ने। प्रॉफिट रिसाइटेड डैश एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर डैश सूरत की तिलावत की थी। किस सूरत की तिलावत की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सूरह फतह। आपको नाम से ही याद होना चाहिए, ये सूरह फतह, फतह मक्का के मौके पर तिलावत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी। नेक्स्ट इज सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन। हबशा की तरफ दूसरी हिजरत डैश में हुई। 616 एडी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फ्रेंड ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा डैश कैरिड मैसेज ऑफ निकाह। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सहेली डैश निकाह का पैगाम लेकर गई या आई। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नफीसा। नेक्स्ट इज अब्दुल मुत्तलिब डाइड इन डैश एडी। अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल डैश ईस्वी में हुआ। 578। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 578। नेक्स्ट इज फॉर डैश ईयर्स हलीमा टुक केयर ऑफ प्रॉफिट। डैश साल तक हलीमा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की। कितने साल देखभाल की? 6 साल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फॉर डैश ईयर्स अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने डैश साल तक पैगंबर अलैहिस्सलाम की देखभाल की। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की। कितने साल तक? 2 साल तक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सोशल बाइकआउट ऑफ बनो हाशिम टुक प्लेस इन डैश नबवी। डैश नबवी में बनो हाशिम का समाजी बाइकआउट हुआ। 7th में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7th नबवी में। नेक्स्ट इज सोशल बाइकआउट कंटिन्यूड फॉर डैश ईयर्स। समाजी बाइकआउट डैश साल तक जारी रहा। 3 years तक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज डैश बिन हिशाम। अबू जहल का असल नाम डैश बिन हिशाम था। उमर बिन हिशाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, असल नाम था ये उनका। नेक्स्ट इज अबुल हिकम इज द टाइटल ऑफ। अबुल हुकम किसका लकब है? अबू जहल का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज किंग ऑफ डैश टोर अवे द मैसेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डैश के बादशाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फाड़ दिया। नाउज़ुबिल्लाह। ईरान के बादशाह ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उस टाइम आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट बीबी आमना डाइड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के डैश साल बाद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कितने साल बाद बीबी आमना का इंतकाल हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट, तकरीबन 6 साल बाद। नेक्स्ट इज आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब डाइड। विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश साल बाद अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। कितने साल बाद? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8 साल बाद। डैश वॉज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन।
डैश को हिजरत का महीना कहा जाता है? रबीउल अव्वल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एड्रेस्ड खुतबा जुम्मा फॉर फर्स्ट टाइम इन डैश हिजरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार खुतबा जुम्मा डैश हिजरी में दिया था। किस हिजरी में दिया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट हिजरी में, पहली हिजरी में। नेक्स्ट इज ईयर ऑफ डिपुटेशन इज डैश हिजरा। डिपुटेशन का साल डैश हिजरी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, निगम का साल। नेक्स्ट इज मुआफ़क़ात द ब्रदरहुड टुक प्लेस इन डैश हिजरा। मुआफ़क़ात डैश हिजरी में हुई, फर्स्ट हिजरी में। नेक्स्ट इज जिहाद वाज अलाउड इन डैश हिजरे। डैश हिजरी में जिहाद की इजाज़त दी गई थी, सेकंड हिजरी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बहुत ज़रूरी है ये, जिहाद फिन नफ्स, जिहाद फी सबीलिल्लाह। नेक्स्ट इज हुरैरा मीन्स अ। हुरैरा का मतलब है कैट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्ली। नेक्स्ट इज कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट हुदैबिया वर। हुदैबिया में साहबा कराम डैश थे। कितने साल साहबा कराम थे, यानी कि साथी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुदैबिया? 1400, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Prophet stayed at Mecca for dash days after his conquest. फतह मक्का के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश दिन तक मक्का में रहे। कितने दिन तक रहे थे? 15 दिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हजरत अबू तालिब डाइड इन डैश। हजरत खदीजा और हजरत अबू तालिब की वफात किस में हुई? 616, 619, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एडी में। नेक्स्ट इज हजरत डैश प्रपोज अजान फॉर द फर्स्ट टाइम। हजरत डैश ने पहली बार अजान दी, किन हजरत ने दी थी? का नाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज गज़वाए बदर अकर्ड इन। गज़वाए बदर डैश में पेश आई। ये लाजमी होना चाहिए आपको, जंगें किस हिजरी में हुई, कब हुई, ये एटलीस्ट हिजरी का पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेकेंड हिजरी में, सबसे पहली जंग थी ये। नेक्स्ट इज डैश मुस्लिम्स फॉट इन द बैटल ऑफ गज़वाए बदर। गज़वाए बदर में मुसलमान लड़े थे। कितने लड़े थे? 313, ऑप्शन ए इज करेक्ट, याद ही होगा आपको, 313। नेक्स्ट इज डैश किंग एक्सेप्टेड इस्लाम व्हेन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंड देम लेटर्स। डैश कितने बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया था जब पैगंबर ने इन्हें खत भेजे थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 बादशाहों ने। नेक्स्ट इज आइडल्स इन काबा बिफोर इस्लाम नंबर्ड। इस्लाम से पहले काबा में बुतों की तादाद कितनी थी? 360 बुत थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट आइडल नेम्ड इन काबा वाज। काबा के सबसे बड़े बुत का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हुब्बल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बिलाल कॉल्ड फर्स्ट अजान ऑफ डैश प्रेयर। बिलाल ने डैश नमाज की पहली अजान दी। फजर, नमाज फजर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द ग्रेव ऑफ द प्रॉफिट वाज प्रिपेयर्ड बाय। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र किसने तैयार की थी? अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एट मस्जिद डैश फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। किस मस्जिद में पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई?
मस्जिद नबवी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द फ्लैग कलर ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज व्हाइट एंड डैश एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। फतह मक्का के वक्त हज़रत हुकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का रंग सफेद और डैश था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज येलो, व्हाइट एंड येलो। वो शायद आपको नजर नहीं आ रहा ऑप्शन डी का, लेकिन मैं बता रहा हूँ येलो कलर था। नेक्स्ट इज हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक किस कबीले से था? बनु असद, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इन 595 AD में, ऑप्शन ए इज करेक्ट, में इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट इज हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा डाइड एट डैश ईयर्स एज। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात डैश साल की उम्र में हुई, 66 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कासिम वॉज बॉर्न इन डैश ईयर्स बिफोर प्रॉफिटहुड। कासिम नबूवत से डैश साल पहले पैदा हुए। एक बेटे का पूछ रहे हैं कल बनना आप वसल्लम के 11 साल पहले, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो गाइस ये 50 एमसीक्यूज हो गए 100 तक, और प्रीवियस 50 एमसीक्यूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमने 500 एमसीक्यूज करने हैं, तो तीसरी वीडियो जो है वो 101 से 150 तक बनेगी इंशाल्लाह। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाले इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज आप तक पहुंच सकें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।